हेलो बच्चों, आ जाओ बच्चों, आ जाओ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट एंड हम कल पढ़ रहे थे बच्चों वेवी कर्व मेथड, ठीक है। और वेवी कर्व मेथड का क्या एप्लीकेशन है, हमने ये सीखा था कि जो कॉम्प्लिकेटेड इनइक्वालिटीज हैं जिनमें लीनियर फैक्टर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। और इसका जो पहला स्टेप था वो मैंने कल के लेक्चर में आपको क्लियर किया था। उसमें क्या था कि राइट द गिवन लीनियर एक्सप्रेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, x प्लस माइनस अल्फा थी। अरे हाँ कि ना बच्चों, क्या था भाई इसमें, तो हमने इसको ऐसे लिखा था कि जैसे आपके सामने लिया हुआ है माइनस एक्स माइनस टू की पावर 15, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप इसमें से -1 कॉमन लोगे और ये x प्लस 2 बन जाएगा। इसकी पावर 15 करोगे, -1 की पावर 15 -1 ही होता है, तो माइनस इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 15, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट हमेशा आपको +1 बनाना है, ठीक है। जैसे कहीं आपके सामने लिखा हुआ है 4 - 3x की पावर 18, ये लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि x का कोफिशिएंट कितना बनाना, +1, तो यहाँ से आपको -3 बाहर निकालना पड़ेगा। तो आपने -3 बाहर निकाला, तो आ जाएगा x - 4/3, और इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी भाई, 18 आ जाएगी। फिर -3 की पावर 18, तो ये 3 की पावर 18 आ जाएगा, और x - 4/3 की पावर आपका 18 रह जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई वेवी कर्व मेथड में, ठीक है भाई। ओके, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप था आपका कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल कल हम ले ही रहे थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने x - 2 की पावर 18 इंटू x प्लस 3 की पावर 15 अपॉन, जैसे कल आपको लिखाया था x - 0 की पावर 100, एक आपको से और ले लो, यानी x प्लस 8 की पावर 21 लेस देन इक्वल टू 0। ये जो भी लीनियर फैक्टर्स लिखे हुए हैं ऊपर, पावर ओड इवन कुछ भी हो, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं। इसका आप लिखो बेटा स्टेप 2। स्टेप टू में क्या करना है आपको करना है कि राइट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इन ए सीक्वेंस, क्या मतलब है भाई क्रिटिकल पॉइंट का? तो यहां पर जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि जहां पर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। जैसे ये मेरा इनइक्वालिटी था, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो जहां पर मेरा x - 2 0 हो जाए, इसका मतलब x बराबर 2, ये मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। जहां पर x प्लस 3 0 हो जाए, यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, x बराबर -3। जहां पर x - 0 0 हो जाए, यानी कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, x बराबर 0। और जहां पर कि x प्लस 8 0 हो जाए, यानी x बराबर कितना आ गया, -8। तो ये जो मेरी गिवन इनइक्वालिटी है, जो मैं एग्जांपल में लेके चल रहा हूं, यहां पर मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो गए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए मेरे भाई कितने, 2 -3 0 और -8, ये हो गए ना। फिर क्या बोला है कि राइट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन इन द सीक्वेंस, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो ये रही भाई नंबर लाइन, और इनको सीक्वेंस में प्लॉट करना है, यानी जो जैसे नंबर लाइन होती है वैसे। तो देखो भाई 0 है तो ये यहां पर 0 है, फिर आपका 2 है तो वो यहां पे कहीं 2 आएगा, ओके। फिर कितना भाई आपका -3 है तो यहां पे कहीं -3 आएगा, और फिर यहां पे कहीं -8 आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये मतलब होता है सीक्वेंस में लिखने का, मतलब जो छोटा है उसको पहले लिखो और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, जैसे कि नंबर लाइन होती है।
तो पहला स्टेप क्या बोलता है कि सभी लीनियर एक्सप्रेशंस को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और दूसरा स्टेप कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। समझ गए क्या इस बात को? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? सारे बच्चे क्लियर है भाई इस चीज को लेकर के कि नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तो ये रहे दो स्टेप मेरे सामने, ये स्टेप 2 आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ेंगे फिर क्या करना है, ठीक है? कोई डाउट हो नीचे आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखें भाई इस बात को, ठीक है भाई? वेरी गुड। अगला देखो भाई आप इसका स्टेप 3, थर्ड स्टेप क्या होता है? स्टेप थर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपके ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये 3 नंबर स्टेप। क्या बोलता है ये 3 नंबर स्टेप? बोलता है कि पुट ए प्लस साइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट, लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जो लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे यहां पर लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन है? 2 है, तो 2 की जो राइट हैंड साइड है वहां पर आप एक प्लस का साइन लगाओ। तो ये लो भाई मैंने यहां पर प्लस का साइन लगा दिया। एंड पुट क्रॉस साइन ऑन द क्रिटिकल पॉइंट, ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स corresponding to the linear factors, corresponding to the linear factors having even power। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, है ना? ये स्टेप थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप थर्ड में आपको भाई 2 चीजें हैं। एक तो कि जो आपका सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, ओके, और उन क्रिटिकल पॉइंट पे क्रॉस का चिन्ह लगाना है जिनका जो लीनियर फैक्टर है जिसकी पावर इवन हो। जैसे -8 है, मैं पूछा -8 भाई तुम कहां से आए? बोले मैं x+8 वाले फैक्टर से आया हूं। इसकी पावर क्या है? 21, वो तो ऑड नंबर है, इसका मतलब इस पे क्रॉस नहीं आएगा। मैंने पूछा -3 से, तुम कहां से आए भाई? तो बोला मैं भाई x+3 से आया। तुम्हारी पावर क्या? 15, वो भी एक ऑड नंबर है, इसका मतलब इस पे क्रॉस नहीं लगेगा। मैंने पूछा 0 से, बोला मैं यहां से आया हूं, इसकी पावर कितनी? 100, जो कि इवन नंबर है, यानी आप 0 पे क्या लगाओ? क्रॉस का चिन्ह लगाओ। सिमिलरिटी 2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा? क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। ये अपन देखो, ये जो मेथड है ना वेवी कर्व मेथड, ये अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग हिसाब से एक्सप्लेन किया हुआ है। हर टीचर भी इसको, बहुत सारे टीचर भी इसको अलग अलग वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबका अपना मेथड है, सबका जो तरीका वो सही है। मैं किसी का भी तरीका गलत नहीं बताता, मेरा समझाने का ये तरीका है। आप इसको इस हिसाब से करेंगे तो आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी। समझ गए भाई आप इस बात को? तो पहले स्टेप में क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। दूसरे में क्या था? क्रिटिकल पॉइंट्स को लिखना सीक्वेंस में। तीसरे स्टेप में था कि जो सबसे बड़ा आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में प्लस का चिन्ह लगाओ, और उन क्रिटिकल पॉइंट पे क्रॉस का चिन्ह लगाओ जिनकी की पावर इवन है। समझ गए भाई? ओके, ये स्टेप थर्ड आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्टेप 4, अगला देखो भाई आप फोर्थ स्टेप में क्या करते हो। तो देखो भाई आप फोर्थ स्टेप में क्या होता है? स्टेप 4, स्टेप 4 बोलता है कि स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट। तो जो लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आप मूव करना शुरू करें। ऑल्टर द साइंस, ऑल्टर द साइन that is plus to minus or minus to plus if you cross a
critical point not having the cross sign, otherwise don't change the sign. ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, इसको भी बड़े ध्यान से समझे भाई आप, है ना, कि ये क्या कहना चाह रहा है यहां पर आपको। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप यहां तक पहुंच गए भाई स्टेप 2 में, स्टेप 3 में यहां तक पहुंच गए कि क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए, राइट हैंड साइड में आपने प्लस का चिन्ह लगा लिया और फिर जो जो इवन पावर वाले थे उन पर क्रॉस लगा लिया। फिर बोलता है कि आप ना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करो और जो साइंस है उनको ऑल्टर करो, यानी चेंज करो, प्लस को माइनस करो, माइनस को प्लस करो। इफ यू क्रॉस ए क्रिटिकल पॉइंट हैविंग द क्रॉस साइन, नॉट हैविंग द क्रॉस साइन, जिसमें भी क्रॉस का साइन नहीं है तब तो आपको साइन चेंज करना है, अदरवाइज आपको साइन का चेंज नहीं करना है। तो कैसे, जैसे ये देखो प्लस से लेकर के मैं आगे बढ़ा, इधर आया तो मैंने देखा कि मैंने किसको पार किया, मैंने 2 को पार किया। 2 के ऊपर क्रॉस है क्या, हाँ है, तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं, साइन चेंज नहीं होगा, तो यानी प्लस का प्लस ही रहेगा। फिर मैं यहां से इस रीजन में आया, मैंने किसको पार किया, 0 को पार किया। 0 पे क्रॉस है क्या, बिल्कुल है, तो प्लस का साइन चेंज नहीं होगा। फिर मैंने ये रीजन पार किया, मैंने किसको पार किया, -3 को। -3 के ऊपर क्रॉस का साइन है क्या, नहीं है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। फिर मैं इस तरफ आया, फिर मैंने देखा कि -8 पे क्रॉस है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब साइन चेंज होगा, यानी माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ये साइन स्कीम होती है, दिस इज कॉल्ड साइन स्कीम। ये साइन स्कीम है मेरे भाई, चिन्ह परिपाटी जिसको आप बोलते हो, ये साइन स्कीम है। क्या मतलब है इस साइन स्कीम का, देखो भाई दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं आपके लिए। क्या हुआ है कि आपने स्टेप 3 तक गए, 4th स्टेप में आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना शुरू करो। राइट हैंड साइड की तरफ आप मूव करना शुरू करेंगे तो यदि आपको पता है कि आप आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना शुरू करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो यदि किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर क्रॉस का साइन है तब तो जो प्लस माइनस ऑल्टरेशन है वो करो मत, जो है वही रख दो। और यदि आपको क्रॉस का साइन नहीं मिला है तो आप प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। ठीक बात है, आगे बढ़ेंगे अपन। अब देखो भाई आप क्या होता है यहां पर, लास्ट स्टेप जो कि है आपका स्टेप 5, स्टेप नंबर 5 क्या है भाई, वो है राइट द फाइनल सॉल्यूशन कीपिंग इन माइंड द ओरिजिनल फॉर्म, कीपिंग इन माइंड द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द इनइक्वालिटी। जो आपकी इनइक्वालिटी है उसकी ओरिजिनल फॉर्म को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स लिख देने हैं। क्या मतलब है इसका, देखो आपकी साइन स्कीम क्या बनी, साइन स्कीम एक बार मैं यहां और बना रहा हूं। क्या है, -8 पॉइंट है, माइनस का 3 पॉइंट है, 0 है और फिर आपका 2 है। यहां कौन सा साइन है भाई, प्लस का साइन है। यहां पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन, प्लस का साइन। यहां पे क्या है, माइनस का साइन, यहां पे क्या है, प्लस का साइन। ये मेरा साइन स्कीम है, ये क्या है, ये है मेरा साइन स्कीम। ये साइन स्कीम क्या बता रहा है, ये बता रहा है साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसका साइन दे रहा है, ये उसका चिन्ह दे रहा है। ये क्या मतलब इसका, जैसे x का वैल्यू 2 से बड़ा है तब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रहेगा पॉजिटिव। x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में तब भी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। x का वैल्यू -3 और 0 के बीच में तब भी ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। x का वैल्यू जब -8 और -3 के बीच में है तब ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा, नेगेटिव। और x का वैल्यू जब -8 से छोटा है तब भी एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव और 0 कहां हो रहा है। तो आपने देखा कि एक्सप्रेशन नेगेटिव कहां हो रहा है, -8 और -3 में हो रहा है।
तो सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू -8 टू -3। ये अभी मेरा देखो, ये अब आपको देखना है -8 -3 पे कैसे प्लस माइनस का चिन्ह क्या होगा, कैसे होगा, ध्यान से सुने इस बात को। यहां पे आके हर स्टूडेंट गलती कर देता है सब कुछ करते हुए भी। कि आपको क्या देखना है कि -8 से -3 में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है। अब देखो आपको -8 और -3 में किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। तो देखो -8 को इंक्लूड करें तो -8 को इंक्लूड करने से कोई दिक्कत है क्या? तो बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि -8 वाला जो फैक्टर है ना वो डिनोमिनेटर में बैठा है, और सॉल्यूशन में इंक्लूड करने का मतलब है आप x का वैल्यू -8 रख सकते हो, और वो चीज वैलिड नहीं है क्योंकि वो इस एक्सप्रेशन को अनडिफाइंड बना देगा। इसका मतलब -8 पे तो ओपन इंटरवल ही रहेगा। -3 को रख सकता हूं क्या? तो बिल्कुल -3 को रख सकता हूं, क्योंकि मुझे इक्वल टू 0 का साइन भी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे -3 पे क्या लगाना है? क्लोज इंटरवल लगाना है। और कुछ छूट तो नहीं गया? बिल्कुल एक चीज छूट गई। क्या छूट गई? मुझे ये बोला गया था ना कि एक्सप्रेशन 0 भी हो सकता है, तो 0 कहां हो रहा है? 2 पे भी हो रहा है और -3 पे भी हो रहा है। तो -3 तो इंक्लूड हो गया, लेकिन जो 2 है x बराबर 2 है वो भी एक सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए था, वो इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। तो इसको आप यूनियन बना के अलग से जो पॉइंट है ना 2, इसको आप ऐड करोगे, ये आपका बनेगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको लिखोगे। यदि फाइनल सॉल्यूशन में कोई इक्वलिटी की वजह से कोई पॉइंट मिसिंग है तो उसको आप यूनियन बना के लिखोगे। और ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, आपको इंटरवल्स में लिखते टाइम बड़ी चीज का ध्यान रखना है कि कहीं आपके किसी क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड करने से ओरिजिनल जो आपका इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन है वो कहीं अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। अनडिफाइंड होने वाली बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप समझ रहे हो इस बातों को? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? हर कोई समझ रहा है इसको? कोई डाउट हो तो नीचे लिखो भाई कमेंट सेक्शन में। कोई डाउट है भैया आपको किसी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको वेवी कर्व मेथड से इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सिखाया है। अब अपन इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल आप और करो, 2 एग्जांपल और करवाएंगे आपको। करो भाई। एग्जांपल है आपके सामने -2x + 3 की पावर 18 एंड √3x + 3 की पावर 15, x की पावर 17 अपॉन लिख दो आप कुछ भी, 3 - x की पावर 21 एंड -x - 4 की पावर 22 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी है। अच्छा इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को आपको सोल्व करके मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, यानी कि आपको निकालना क्या है, इसको सॉल्व करने का मतलब है कि मैं x की कौन कौन सी वैल्यू इसमें रखूं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो या तो आपका पॉजिटिव हो जाए या ये 0 हो जाए। यही सवाल का मतलब होता है। देखने से ये सवाल बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ी अजीब सी शेप लग रही है यार, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वेवी कर्व मेथड से। यदि आपको वेवी कर्व मेथड आता है तो इस तरह के एक्सप्रेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना कोई हेडेक के। तो कैसे भाई? तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 क्या बोलता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। यहां से आपको -2 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो -2 कॉमन निकाला, क्या आ जाएगा? x - 3/2 और इस पूरे की पावर कितनी आ गई? 18। ओके, यहां पे भी x का कोफिशिएंट +1 नहीं है, √3 है, तो आप यहां से √3 कॉमन निकालो। तो √3 कॉमन निकाले, यहां से कितना आ जाएगा? x प्लस यह आ जाएगा 3/√3, आ गई ना, √3 कॉमन निकालने से ये आ जाएगा पावर 15।
ये x की पावर 17 है तो आप इसको लिख लो x माइनस 0 की पावर 17 अपॉन ये क्या है 3 माइनस एक्स है तो आप माइनस कॉमन ले लो, यह आ जाएगा x माइनस 3 इसकी पावर 21। यहां से भी एक बार आप माइनस का कॉमन साइन ले लो तो यह आ जाएगा x प्लस 4 और इस पूरे की पावर 22 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत किसी आदमी को? मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, x का कोफिशिएंट +1 बनाया जाता है। तो ये देखो आप, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -2 की पावर 18, तो यह जाएगा -2 की पावर 18 इंटू x माइनस 3/2 की पावर 18। ओके, ये आ जाएगा √3 की पावर 15, ये लिखा हुआ है √3 की पावर 15 बाहर आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है x प्लस ये कितना हो जाएगा 3/√3, तो √3 हो जाएगा, क्योंकि जो 3 है ना, 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 है, तो 3/√3 है, तो इसको √3 करोगे तो 1 √3 खत्म हो जाएगा, और पीछे क्या बन जाएगा 1 √3 बच जाएगा। तो यह आ जाएगा मेरा x प्लस √3 और इसकी पावर कितना 15। ओके, और फिर क्या है आपका x माइनस 0 की पावर 17। शायद मैं बोर्ड के बाहर जा रहा हूं, लेट मी चेक, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, दैट्स ओके। मैं इसको वापस यहां लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है भाई। 1 सेकेंड बच्चों, ये आउट ऑफ रीच जा रहा है आपके, तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, मैं इसको यहीं पे लिखने का कोशिश करूंगा। तो ये क्या है भाई, ये है -2 की पावर 18 इंटू x माइनस 3/2 की पावर 18, ठीक है। ये है √3 की पावर 15 और ये आपका आ जाएगा x प्लस √3 की पावर 15, और ये कितना है x माइनस 0 की पावर 17 अपॉन -1 की पावर 21, तो ये आपका है -1 की पावर 21 इंटू है आपका x माइनस 3 की पावर 21, और फिर ये कितना है, ये है -1 की पावर 22 इंटू x प्लस 4 की पावर 22, और ये आपका है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं और इसको भी मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अब ये इसी को मैं ये लिख रहा हूं ना, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसी को मैं स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो भाई आप, ये क्या है -2 की पावर 18 है, तो ये तो इवन पावर है, तो ये तो 2 की पावर 18 बन जाएगा, ठीक है, इंटू ये कितना आ जाएगा भाई x माइनस 3/2 की पावर 18। ओके, √3 की पावर 15 है, चलो इसको आप एज इट इज लिख लो, √3 की पावर 15, और ये कितना है x प्लस √3 की पावर 15, ऑल राइट, एंड ये है मेरा x माइनस 0 की पावर 17 अपॉन ये कितना है, देखो -1 की पावर 21 है, -1 की पावर ऑड है, तो क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 की पावर 21, और ये -1 की पावर 22 है, तो -1 की कोई भी इवन पावर है तो +1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 की पावर 22, और ये आ जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तुम सीधा देखो 2 की पावर 18 और √3 की पावर 15, ये तो मेरे दो कांस्टेंट नंबर्स ही हैं, ये तो दो पॉजिटिव नंबर्स है ना, तो इन्हीं दोनों नंबर से इनइक्वलिटी को दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब अब आप तो कॉपी में लिखोगे, तो मैं तो सीधा लिख देता हूं, ये 2 की पावर 18 को भी यहां से हटा दिया और ये इसको भी मैंने यहां से हटा दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर थे। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ है, बिकॉज यहां पर आपका एक माइनस का साइन बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -1 से, बिकॉज ये पूरा एक्सप्रेशन अभी -1 साइन के साथ है, तो -1 से मैं दोनों तरफ इस इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर में -1 से मल्टीप्लाई करने से ये तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, और ये क्या रह जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था वो मेरा क्या बन जाएगा, लेसर देन और इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई।
ये आपका पहला स्टेप है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई आपका। इसमें गलती हो गई तो आगे तो क्वेश्चन ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है। सांचित बिस्ट, हेलो हेलो भाई सांचित, हाउ यू? ठीक है, अब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट देखो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? एक तो बेटा आपका 3/2 है, एक इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है मेरा -√3 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है 0 है, इसका 3 है, इसका -4 है। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट से, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है जहां पर वो लीनियर एक्सप्रेशन 0 हो रहा हो। इनको आप रियल लाइन पे प्लॉट करो, तो रियल लाइन पे प्लॉट करने चला मैं, ये रहा 0 तो ये रहा 0, ओके, फिर रहा 3 तो ये रहा 3, -4 तो ये रहा -4, फिर आपका कितना है -√3 तो ये रहा यहाँ कहीं -√3, और ये कितना है 3/2 तो यहाँ पे कहीं आएगा मेरा 3/2। यानी इनको मैंने सीक्वेंस में जो भी मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स थे उनको मैंने रियल लाइन पे प्लॉट कर दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इवन पावर वाले कौन कौन है? एक तो 3/2 है, तो 3/2 के ऊपर मैंने लगा दिया क्रॉस का साइन, और इवन पावर वाला कौन सा? -4 है, तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने क्रॉस का साइन। ठीक है, अब मैंने जो लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में लगाया प्लस का साइन, फिर मैं इधर मूव करा तो मैंने देखा कि मैं प्लस इस रीजन में आ रहा हूं तो इसके ऊपर क्रॉस नहीं है, यानी ये साइन चेंज हो जाएगा, तो यानी ये साइन हो जाएगा माइनस। फिर मैं इस रीजन में आया, इस रीजन में आया तो मैंने देखा कि मैं 3/2 को क्रॉस कर रहा हूं लेकिन इसके ऊपर क्रॉस का साइन है, यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, यानी माइनस का माइनस ही रह जाएगा। इधर आए तो क्रॉस नहीं दिखा, चेंज कर दिया, इधर आए क्रॉस नहीं किया, फिर चेंज कर दिया, इधर आए क्रॉस दिखा तो यानी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गई मेरी साइन स्कीम ऑफ द एक्सप्रेशन, ये हो गई बच्चों साइन स्कीम। ये साइन स्कीम मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था किसकी है, ये इस गिवन एक्सप्रेशन की साइन स्कीम है। यानी कि इसको रीड करने का क्या तरीका है कि x का वैल्यू 3 से बड़ा है तब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, 3/2 और 3 में नेगेटिव है, 0 3/2 में भी नेगेटिव है, -√3 0 में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और -4 से छोटा x का वैल्यू तब ये नेगेटिव है। मुझे क्या चाहिए? देखो इसको, मुझे चाहिए कि एक्सप्रेशन नेगेटिव और 0 कहां हो रहा है। तो आप बताओ भाई नेगेटिव कहां हो रहा है? एक तो हो रहा है इस रीजन में, एक हो रहा है इस रीजन में, एक हो रहा है इस रीजन में, एक हो रहा है इस रीजन में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इन सब रीजन को आप यूनियन बना के लिखो, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, पहला रीजन क्या है इधर -∞ तक, तो -∞ से 4, अभी ओपन इंटरवल ही लगाओ, फिर देखेंगे क्लोज कहां लगाना है। फिर आपका क्या है? फिर आपका है -4 से लेकर के -√3, ओके, फिर कौन सा है? फिर है 0 से लेकर के 3/2, फिर कौन सा है? फिर है 3/2 से लेकर के 3। हाँ कि ना, इतने रीजन में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। मुझे इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो इक्वल टू 0 भी क्या है? तो 4 इक्वलिटी, इक्वलिटी होने के लिए x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए? तो ये इक्वल टू 0 कहां हो रहा है? एक तो x का वैल्यू होना चाहिए भाई 3/2 के बराबर, एक x का वैल्यू होना चाहिए मेरा -√3 के बराबर, और एक x का वैल्यू होना चाहिए मेरा 0 के बराबर। यानी इनको भी मुझे इंक्लूड करना है, क्योंकि इक्वल टू 0 का साइन भी यहां पर इक्वलिटी का चिन्ह भी लगा रखा है। तो ये तो आ गया इनइक्वलिटी के लिए और ये आ गया इक्वलिटी के लिए। तो अब मैं लिखूंगा फाइनल सॉल्यूशन, तो देखते जाओ भाई फाइनल सॉल्यूशन क्या, x बिलोंग्स टू -∞, उसको तो कभी इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया। -4 को इंक्लूड करना है क्या? तो देखो नहीं, -4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इस पे आपको ओपन इंटरवल ही रखना है, ओके। तो यूनियन, फिर ये -4 है तो -4 है, -√3 इंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप क्या करो, -√3 पर क्लोज इंटरवल लगा दो, यानी ये फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट बन गया, ओके। आगे बढ़ा यूनियन, 0 को कर सकते हैं क्या इंक्लूड? तो बिल्कुल 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। क्या 3/2 को कर सकते हैं? तो बिल्कुल 3/2 को भी कर सकते हैं। यूनियन 3/2 को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 3/2। क्या 3 को कर सकते हैं? तो 3 को नहीं कर सकते हैं। तो ये बन गया मेरा फाइनल सॉल्यूशन। ये लिखा हुआ तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन इसको भी और सोफिस्टिकेटेड मैनर में लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका देखो, x बिलोंग्स टू, ये देखो -∞ से -4 है और ये -4 से -√3 है, तो एक हिसाब से -∞ से -√3 हो गया ना, बस उसमें से -4 को ही बाहर निकालना है। तो आप क्या करो, इसको सीधा लिख लो, -∞ से लेकर के -√3, और ये आपका क्लोज इंटरवल लगा लो। यूनियन, ये तो देखो 0 से लेकर 3/2 यहां भी इंक्लूड है, यहां पे भी इंक्लूड है, तो यानी 0 से लेकर के 3 तक ये तो पूरा ही हो गया। तो आप इसको लिख दोगे क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के
ये 3 मेरा ओपन इंटरवल है। लेकिन अब देखो एक चीज हमने किया था, यहां पर -4 को हमने इंक्लूड कर लिया था, तो -4 को आपको निकालना है, तो आप क्या करो, माइनस का चिन्ह लगा के एक -4 जो एलिमेंट है इस सॉल्यूशन में से बाहर निकाल दो। तो ये भी आपका लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, ये भी आपका लिखने का तरीका बच्चों बिल्कुल सही है। इस तरीके में भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप समझ रहे हो इस चीज को? आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज नहीं हो सकती है, तो बच्चों इसको आप बार बार इस वीडियो को देखो, बार बार आप जब इस वीडियो को देखोगे तब आपको इस तरह के जो इनइक्वालिटीज है उनको सॉल्व करना क्लियर हो पाएगा, है ना। ये यूनियन इंटरवल लिखना, इन इंटरवल्स को लिखना करना, आप इनको बार बार देखो, कौन इंक्लूड हो रहा है, कौन एक्सक्लूड हो रहा है, कोई इंक्लूड क्यों हो रहा है, एक्सक्लूड क्यों हो रहा है, उसी से आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। प्रवीण यादव क्या है सर, न्यू टाइम टेबल बना है क्या? हाँ बेटा, है ना, मेरी जो क्लास है ना मैथ्स की, मेरी क्लास मैथ्स की अब होगी 12 से 1, है ना, ये कोई 12 से 1 होगी मेरी मैथ्स की क्लास भाई डेली, ठीक है। मेरी क्लास से पहले आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी, तो मेरी 12 से 1 होगी आज के बाद, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12 से 1 मेरी क्लास रहेगी, और 12th वाली क्लास वही मेरी 3 से 4 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मॉर्निंग जो 11 की क्लास है वो मेरी अब 12 से 1 रहेगी, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना ये चीजें, तब बच्चे ना मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर ये जो आप बता रहे हो ये सही है कि गलत है, ये आखिर क्या हो रहा है ना, ये किस तरह से ये मेथड वर्क कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, आप ये जो प्लस माइनस प्लस लगा रहे हो, कहीं आप हमसे क्रॉस लगवा रहे हो, कहीं कुछ साइन चेंज करवा रहे हो, कहीं साइन नहीं चेंज करवा रहे हो, इनके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है। हर बुक में ये लिखा रहता है आप इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, ये ऐसा ट्रू क्यों है, तो ये समझने का प्रयास करना आप, है ना। तो आप इस चीज को समझना कि जो वेवी कर्व मेथड है उसके पीछे का लॉजिक आखिर क्या वर्क कर रहा है। ये जो प्लस माइनस आप कर रहे हो ना, ये प्लस माइनस क्या है आखिर, है ना, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान से सुनना, सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं जब ये क्लास में पढ़ाता हूं तो आधे बच्चों को समझ में आता है, आधों को नहीं आता है, और जिनको समझ में आता है वो IIT में जाते हैं, और जिनको नहीं समझ में आता वो IIT में नहीं जाते हैं। तो देखते हैं आप में से किस किस को ये चीज समझ में आती है। जैसे भाई तुमने ये लिखा x-2 x-3 की पावर 15, ये पावर है 14, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, x-4 की पावर 18 लेस देन इक्वल्स टू 0, ये है जैसे मान लो, ठीक है। तो अपने को पता है कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो कितने हैं, वो है 2, 3 और 4। अब देखो क्या हो रहा है, x का वैल्यू मैंने 4 से बढ़ा लिया, यानी x का वैल्यू मैंने क्या लिया, ग्रेटर देन 4 लिया। x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 लूंगा तो ये फैक्टर जो है x-2 ये एक पॉजिटिव नंबर बनेगा, अब पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी हो तो पॉजिटिव आएगा, यानी ये रहेगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई में ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और अपॉन में ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए बोला जाता है कि आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में हमेशा किसका चिन्ह यूज करते हो, प्लस का चिन्ह यूज करते हो, बिकॉज वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब देखो आप x का वैल्यू यदि आप 3 और 4 के बीच में लो, x का वैल्यू 3 और 4 के बीच में लिया, 3 और 4 के बीच लेने से x-2 तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल रहेगा। x-3 क्योंकि x का वैल्यू मैं 3 से बड़ा और 4 से छोटा ले रहा हूं तो ये भी मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। x-4 क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव की पावर क्या है, उसके ऊपर 18 है, तो ये नेगेटिव होते हुए भी बिकॉज इसकी पावर इवन नंबर है, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये तो अभी भी ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, x का वैल्यू में फिर मैंने 2 और 3 के बीच में लिया, 2 और 3 के बीच में लेने से x का वैल्यू 2 से तो बड़ा है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है। x का वैल्यू x-3, x का वैल्यू 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव नंबर होगा, यानी माइनस की पावर आपकी आ जाएगी 15,
ओके एक बार देखते हैं, x माइनस 4 ये क्या रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, यानी माइनस कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर रहेगी 18। अब आप देखो भाई, प्लस माइनस 1 की पावर 15 है वो इसको नेगेटिव बनाएगा, माइनस 1 की पावर 18 है वो इसको पॉजिटिव बना देगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये कैसा नंबर बनेगा, नेगेटिव नंबर बनेगा। तो नेगेटिव नंबर बनेगा तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 2 से छोटा लिया मैंने, x इज लेस देन 2, 2 छोटा लेने से ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, उसकी पावर 14 है, तो नेगेटिव नंबर की पावर 14 है। ठीक है भाई, ये नंबर कैसा रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो माइनस 1 की पावर आपकी 15 है। ये नंबर कैसा रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो माइनस 1 की पावर आपकी 18 है। अब देखो भाई, माइनस 1 की पावर 14 है वो इसको प्लस बनाएगा, माइनस 1 की पावर 15 वो इसको नेगेटिव बनाएगा, माइनस 1 की पावर 18 उसको फिर पॉजिटिव बनाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी यहां पर भी साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये तो मैंने इसको एनालाइज करके देखा है। अब देखो, अब जो वेवी कर्व मेथड है वो क्या बोलता है ना, ये तो आपको देख लिया कि ये तो मैंने एनालिसिस से देखा है। तो वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है कि आप सबसे पहले भाई आप सारे क्रिटिकल मेथड पॉइंट लिख लो, तो ये रहा 2 3 4, इवन पावर वाले कौन कौन से हैं, इवन पावर वाले 4 है और 2 है, उन पे क्रॉस लगा दो, 2 और 4 पे क्रॉस लगा दिया, फिर इसके राइट हैंड साइड में प्लस लगाओ, इधर आया क्रॉस मिल गया, नहीं प्लस रहा, यहां नहीं मिला माइनस हो गया, इधर मिला माइनस हो गया। तो अब तुम देखो ये साइन स्कीम और ये साइन स्कीम बिल्कुल सेम नहीं है क्या, बिल्कुल सेम है। ये साइन चेंज क्यों नहीं हो रहा था, देखो प्लस का प्लस रह गया, माइनस का माइनस रह गया, वो इसीलिए हो रहा था कि बिकॉज उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर एक इवन नंबर है, और इवन नंबर होने की वजह से, इवन नंबर होने की वजह से जब आप उस पर्टिकुलर इंटरवल का वैल्यू रखोगे तो उस एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इवन नंबर, इवन पावर होने की वजह से नंबर यदि अंदर ब्रैकेट में पॉजिटिव बन रहा है तभी वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, और एक नेगेटिव ब्रैकेट के ऊपर यदि एक इवन पावर है तभी भी वो पॉजिटिव आउटपुट देगा, यानी साइन चेंज नहीं होगा। इसलिए ये फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये प्लस माइनस प्लस बता देते हैं, बाकी इसका लॉजिक ये होता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। बेटा नहीं समझ में आ रही है तो आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, और आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा साइटोन प्रो प्लान है, साइटोन प्रो प्लान आप सब लोगों को क्लियर होगा भाई। ये जो वीडियो लेक्चर्स है ना वो तो सबके लिए फ्री है, लेकिन इसका स्टडी मटेरियल, इसके नोट्स, इसका डीपीपी, उनके आपके प्रॉब्लम सीट और उन प्रॉब्लम सीट का सॉल्यूशन, और आप लोगों का जो पर्सनल अटेंशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के, उन सब के लिए आपको साइटोन प्रो ज्वाइन करना है। साइटोन प्रो का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, 1499 रुपये पर मंथ है। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही सब्जेक्ट का जो जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनका स्टडी मटेरियल, उनकी शीट्स, उनका सॉल्यूशन, हम लोग उनके वीडियो सॉल्यूशन करवाएंगे। हमारे जो खुद के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी साइटोन प्रो वाला जो प्लान है उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ये जो ऑफर है वो सिर्फ 10th मई तक ही वैलिड है। 10th मई के बाद यही फीस हमारी 4500 रुपया पर मंथ हो जाएगी। समझ रहे हो आप इस बात को? तो साइटोन प्रो प्लान को ज्वाइन करिए ताकि आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा मिले। आप अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा ज्ञान सुन रहे हो, खुद पता नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई तुम्हारी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। आप साइटोन प्रो प्लान करते ही आपकी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग वैसे ही शुरू हो जाएगी जैसी कि एक प्रोफेशनल कोचिंग में होती है, जैसा कि हम हमारी कोचिंग में करते हैं। हमारी कोचिंग का नाम आपको पता ही होगा, कोचिंग का नाम है हमारा कॉपर करियर इंस्टीट्यूट। कॉपर करियर इंस्टीट्यूट ये बीकानेर में है बच्चों, सादुलगंज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने हमारा इंस्टीट्यूट है कॉपर करियर इंस्टीट्यूट के नाम से। और वहाँ पे हम लोग IIT और नीट की तैयारी करवाते हैं, और साइटोन ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आई होप आपको आज की चीज़ें समझ में आई होगी। और जाते जाते आप लोगों को एक मैं घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, वो आप करके लेके आओ। देखें आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन करके लाना, तो यही आप कर लेना भाई। √3 + x की पावर 15 और x माइनस √2 की पावर 17 अपॉन x² - 4 की पावर x² - 4 की पावर 22 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करके ले आना। ये आप सबके लिए बेटा क्या है, होमवर्क है।
ये सॉल्व करके लाओगे, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज की जो सेवा है उसको यहीं पे समाप्त करेंगे। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हो।